हेलो गुड मॉर्निंग। आज हम लोग थोड़ा सा मेटल्स, नॉन मेटल्स और मेटलॉइड्स के बारे में चर्चा करेंगे। और इसमें क्या है कि जैसे ही हम लोग पीरियोडिक टेबल की बात करते हैं तो पीरियोडिक टेबल का जनरली जो है वो इस तरह से होता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग देखते होंगे पीरियोडिक टेबल। नीचे में लैंथेनाइड, एक्टिनाइड, इसकी बात हम लोग अभी नहीं करेंगे। तो यहाँ तक जनरली जो है, यहाँ तक जो है आपका, यहाँ तक जो है इस तरह से, फिर ये इस तरह से जो है, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से जो है, ये जो है ये पार्ट जो है आपका मेटलॉइड्स हो जाता है। और दूसरा जो है इधर ये अक्रिय गैस का पोजीशन है, ये सारा अक्रिय गैस हो जाता है। और बाकी जो है ये नॉन मेटल्स हो जाता है। दूसरी बात, जितना भी ऊपर में हम लोग एलिमेंट्स को देखते हैं उस सब की एक विशेष गुण होता है। सब जो है एनामोलस बिहेवियर शो करता है। इस संदर्भ में भी हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोगों को क्या करना है कि हम लोग को मेटल्स और मेटल्स से संबंधित जो है एक्सेप्शंस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले मेटल्स जो है, मेटल्स कहते किसको, मेटल्स जो है, धातु जो है वो कहते किसको है। तो हम लोग कहते हैं कि जो टन आवाज़ करे, जो चमकता है, तो हम लोग उसको मेटल कह देते हैं। केमिस्ट्री की भाषा में भी हम लोग कह सकते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन को रिलीज होने पे जो है ना, इलेक्ट्रॉन जैसे ही उससे रिलीज होगा, निकलेगा, तो उसमें जो है वो पॉजिटिव आयन हम लोग को देता है। वो हम लोग को पॉजिटिव आयन देता है। जैसे सोडियम है, तो सोडियम है, तो सोडियम से जब हम एक इलेक्ट्रॉन निकाल लेते हैं, एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें निकाल लेने पे हमको सोडियम प्लस जो है वो बनता है। ठीक है, तो इस प्रकार जो है हम लोग, तो ये मेटल का खास गुण है। मेटल जो है इलेक्ट्रॉन को वो रिलीज करता है, वो गेन नहीं करता है। क्लियर। दूसरी बात है वो सिल्वर जो है, अब सिल्वर की बात करते हैं तो सिल्वर जो है वो एजी जो है वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का और हीट का। इसके बाद जो है तब स्थान आता है Cu और Al का, तब इसका Cu और Al का इसका स्थान आता है। तीसरा बात जब हम लोग देखते हैं उसमें जो है लेड जो है, लेड Pb जिसको हम लोग बोलते हैं लेड, लेड जो है वो पुअरेस्ट कंडक्टर है। लेड जो है हम रसायन में मेटल्स के दृष्टिकोण से ये पुअरेस्ट कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। और इसके बाद तब जो है ना Hg का स्थान आता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा के दृष्टिकोण से। इसके बाद मेटल्स आर जनरली, हम लोग जानते हैं मेटल्स क्या होता है, हार्ड होते हैं, काफ़ी हार्ड होते हैं। तो सारे मेटल्स जो हैं वो हार्ड होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, एक्सेप्शन है, और वो एक्सेप्शन है सोडियम और पोटासियम। फिर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं मेटल्स आर सॉलिड। हर सभी मेटल जो है वो सॉलिड नेचर के होते हैं, सॉलिड प्रकृति के होते हैं, लेकिन इसमें भी अपवाद है, जैसे कि पारा, Hg। ठीक इसी प्रकार जो है मेटल्स आर हाई एमपी, इसका जो एमपी और बीपी जो होता है वो हमेशा हाई होता है, लेकिन इसमें भी अपवाद आ जाता है सोडियम और पोटासियम का, सोडियम और पोटासियम का। फिर जब हम रिएक्शन करवाते हैं O2 से, ऑक्सीजन से, जब हम मेटल का रिएक्शन करवाते हैं तो हम लोग क्या देखते हैं कि जनरली जो है मेटल ऑक्साइड बनाते हैं, और यह बेसिक नेचर के होते हैं। और ये बेसिक नेचर जो है ये परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक इसी प्रकार जो है हमारा अल्युमिनियम और जिंक जो है, जब ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करते हैं तो इस प्रकार के जो ऑक्साइड होते हैं वो एम्फेट्रिक नेचर के होते हैं। एम्फेट्रिक नेचर की जब बात करते हैं तो इसका मतलब होता है कि वो बेसिक और एसिडिक दोनों प्रकार के गुण प्रदर्शित करते हैं। तो ये भी परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसी तरह से पोटासियम और सोडियम की एक विशेषता यह है कि इसको केरोसिन ऑयल में जो है इसको रिजर्व करके रखा जाता है, प्रिजर्व करके रखा जाता है, क्योंकि अगर ये ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तो ये काफ़ी विग्रेसली हो जाती है, विस्फोटक हो सकती है, आग लग सकती है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर, मेटल ऑक्साइड होते हैं, जितने भी लगभग मेटल ऑक्साइड होते हैं वो इनसॉल्युबल ऑफ वाटर, माने पानी में वो घुलनशील होते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन है। सोडियम और पोटासियम के जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी में जो है घुलनशील होते हैं, और इस कारण से इसको अल्कली मेटल कहते हैं। तो यहाँ पे एक क्लियर कंसेप्ट आता है कि अल्कली मेटल किसको बोलते हैं। तो जो जिसके मेटल ऑक्साइड पानी में घुल जाते हैं वो अल्कली हम लोग उसको बोलते हैं। तो मेटल रिएक्ट विथ वाटर फ्रॉम मेटल हाइड्रोक्साइड, जब यही मेटल जो है जल के साथ अभिक्रिया करते हैं तो
मेटल हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करते हैं। ये पक्की बात है, ठीक है। तो ठीक इसी तरह से जो है हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे भी हम लोग को ध्यान देना चाहिए इस बात पे भी कि एक जो होता है वो रिएक्टिविटी सीरीज होता है। तो रिएक्टिविटी सीरीज पे हमेशा ध्यान रखेंगे। और हम लोग जानते हैं कि मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव मेटल्स। हमेशा इस चीज़ को, इस कंसेप्ट को हमको ध्यान में रखना है। और इस कंसेप्ट को ध्यान में रखेंगे तो हमको रिएक्शन में कोई दिक्कत नहीं होगा। इससे जो रिलेटेड सवाल पूछे जाएंगे उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। इसके अलावा जो है कुछ बातें और भी हैं, जैसे कि मैं पढ़ देता हूँ। जैसे जिरकोनियम, कैडमियम एवं बोरोन का उपयोग जो है वो नाभिकीय रिएक्टर में होता है। ये आस्किंग क्वेश्चन है परीक्षाओं में। दूसरा जो है स्टेनस सल्फाइड जो है SnS2, ये मोजाइक गोल्ड K2CO3 पर पियर एस के नाम से भी फेमस है। टीन अपरूपता प्रदर्शित करता है। सबसे भारी धातु जो है ओशिमियम है, जिसको हम लोग OS भी बोलते हैं, ओशिमियम। ये सबसे भारी धातु है। सबसे कठोर जो है वो प्लेटिनम हो जाता है, Pt, सबसे कठोर धातु। उसके बाद लिथियम जो है वो सबसे हल्का धातु है, इसको ध्यान में रखेंगे। और सीसा सबसे अस्थाई तत्व है। सीसा, लेड, सीसा जो है Pb जो है वो सबसे अस्थाई तत्व है, इसको ध्यान रखेंगे। ये सारी बातें परीक्षाओं के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। आतिशबाजी के दौरान जो है ना वो हरा रंग निकलता है, हम लोग देखते हैं ना, वो क्यों निकलता है? क्योंकि उस समय उसमें बेरियम के कारण जो है ऐसा होता है। ठीक इसी प्रकार लाल रंग अगर निकल रहा है तो हम लोग समझ लेते हैं कि उसमें स्ट्रांसियम मेटल मिला हुआ है। ठीक इसी प्रकार Au, Pt, Ag, Ag माने कि सोना, प्लेटिनम, चांदी और पारा, इसको हम लोग उत्कृष्ट धातु बोलते हैं। उत्कृष्ट धातु इसलिए बोलते हैं कि एक तो इसका एबंडेंस भी कम है, दूसरा कि ये रिएक्शन जल्दी नहीं करता है किसी से, है ना। जैसे सोना तो किसी से रिएक्शन ही नहीं करता है, ना HNO3 से करेगा ना HCl से करेगा। इसके लिए स्पेशल एक एसिड बनाया जाता है जिसका नाम होता है एक्वा रेगिया, माने अम्ल का राजा, है ना। उसमें 1:3 का अनुपात होता है, HNO3 और HCl उसमें मिला हुआ रहता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम लोग इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देख लेंगे। अब जैसे प्याज और लहसुन है, तो प्याज और लहसुन का तो काफ़ी गंध करता है, ये किसके कारण से होता है? तो ये उसमें पोटासियम जो है उसमें उपस्थिति के कारण जो है ऐसा होता है। तो प्लेडियम धातु का प्रयोग जो है वो वायुयान में किया जाता है, ये भी परीक्षा के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जियोलाइट का प्रयोग जल को मृदु बनाने में किया जाता है, हम लोग अक्सर देखते होंगे RO मशीन में जियोलाइट का प्रयोग किया जाता है। बारूद का जो निर्माण होता है, बारूद में क्या मिला होता है? KNO3 75%, है ना। पोटाशियम नाइट्रेट 75% और 15% चारकोल, सल्फर 10%, इस तरह से हम लोग बारूद का निर्माण करते हैं। स्ट्रैटेजिक मेटल माने ऐसा मेटल, माने रणनीतिक मेटल जिसको बोल सकते हैं हिंदी में, उसको हम लोग टाइटेनियम बोलते हैं। और इस्पात इतना मजबूत, माने इस्पात जो है ना काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता है। माने ये जो टाइटेनियम जो है ना, इसकी खूबी क्या है ना कि मजबूती तो ये इस्पात के बराबर की है, लेकिन वेट इसका जो है ना वो उसका जस्ट आधा हो जाता है, तो इसलिए इसको हम लोग स्ट्रैटेजिक मेटल भी बोलते हैं। उसके बाद एक बीमारी होती है विल्सन रोग, वो कॉपर धातु के कारण होता है। चूहा का जो विष बनता है, जो जहर बनता है चूहा मारने के लिए, उसमें जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। लकड़ी को जो है कीड़ों से बचाने के लिए हम लोग ZnCl2 का यानी कि जिंक क्लोराइड का लेप लगाते हैं। हॉर्न सिल्वर जिसको हम लोग AgCl2 भी बोलते हैं। आयरन पायराइड्स, इसको हम लोग झूठा सोना भी बोलते हैं, जिसको हम लोग ध्यान रखेंगे कि झूठा सोना है ना, उसको हम लोग आयरन पायराइड्स बोलते हैं। प्रश्न इस तरह से भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि बताओ जी लेड पेंसिल में लेड की कितनी मात्रा है? 0%। लेड पेंसिल में लेड की मात्रा है ही नहीं। इस पर भी हम लोग चर्चा कर लेंगे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, जैसे कि AgNO3 मतदान में जो स्याही का जो प्रयोग किया जाता है वो कौन सा केमिकल होता है? तो वो AgNO3 होता है ना। सिल्वर नाइट्रेट जिसको हम लोग बोलते हैं। पारा लोहे के साथ अमलगम नहीं बनाता है, इसको ध्यान में रखेंगे। अमलगम का कंसेप्ट रखना है, लेकिन किस किस धातु के साथ अमलगम बनता है, किस किस धातु के साथ अमलगम नहीं बनता है, इसको हम लोग ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पे पारा और लोहे का साथ में अमलगम नहीं बनता है, इस हेतु लोहे के बर्तन में इसको रखा जाता है। लोहे के बर्तन में
पारा को हम लोग स्टोर कर सकते हैं बड़े आराम से, क्योंकि ये इसके साथ तो कोई रिएक्शन नहीं करता है। लेड ऑक्साइड जो है उसको लिथार्ज भी बोलते हैं, जो फ्लिंट ग्लास के बनाने में काम होता है। ग्लास पर हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं। सबसे प्रबल जो अपचायक होते हैं वो है लिथियम, ठीक है। और सबसे प्रबल उपचायक जो होता है वो फ्लोरीन होता है। हम लोग चर्चा करेंगे इस पर, ऑक्सीडेशन प्रॉपर्टीज और रिडक्शन प्रॉपर्टीज पर हम लोग चर्चा भी करेंगे हम लोग। उसके बाद सोना का घनत्व पारे से ज़्यादा इसलिए होता है, सोना जो है ना वो पानी में डूब जाता है। सोना जो है वो पारा में डूब जाता है। सोना जो है वो पारा में डूब जाता है। डेफिनेटली जो डूब रहा है, तो डूबने का घनत्व किसको कहता है? जो पानी में जो डूब जाए। घनत्व की जब भी बात करते हैं तो घनत्व हम लोग पानी से कंपेरिजन करते हैं। तो जो वस्तु पानी से डूब जाए, पानी में डूब जाए, हम लोग कहते हैं उसका घनत्व बहुत ज़्यादा है। और जो वस्तु जो है पानी में तैरने लगे, हम लोग कहते हैं उसका घनत्व जो है हल्का है। ये एक माइनर कंसेप्ट है। सर्वाधिक समस्थानिक किस धातु के होते हैं? तो सर्वाधिक समस्थानिक जो है वो पीओ के होते हैं। 27 समस्थानिक होते हैं। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है सबसे ज़्यादा किसका होता है? क्लोरीन का। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी सबसे ज़्यादा किस धातु का होता है? वो होता है फ्लोरीन का। तो हम लोग जो है इस तरह से जो है ना केमिस्ट्री में बहुत सारे पॉइंट को निकाल करके, जो अक्सर परीक्षाओं में पूछे जाते हैं ना, एक समग्र उसका नोट्स बनना चाहिए, जिसके कारण से जिससे कि एक भी परीक्षा में सवाल ना छूटे। इसके अलावा भी हम लोग इनऑर्गेनिक में, ऑर्गेनिक से और भी माने बहुत सारे केमिस्ट्री के टॉपिक से जो है प्रश्नों को इसी प्रकार से निकालेंगे, आपके सामने लाएंगे, जिससे कि आपका परीक्षा अच्छा जाए, आपको कोई दिक्कत ना हो।